भगवान कुमारावस्था में प्रवेश किए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ जिसे हम जनेऊ कहते हैं। भगवान यज्ञोपवीत संस्कार हुआ भगवान का। हमारे जो सनातन धर्म में 16 संस्कार आते हैं, उन 16 संस्कार में एक संस्कार ये भी है यज्ञोपवीत संस्कार। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई। आप कहीं अनुजन समुझाई, आयस मांगी करहि पुर काजा। देख चरित हरसई मन राजा, देख चरित हरसई मन राजा। भगवान गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए गए। आप विचार करिए, जिस भगवान श्री राम रघुनाथ जी के पूरे शरीर से, उन्हीं के रोम रोम से सारे ज्ञान स्फुटित होते हैं, लेकिन वो भी भगवान कहाँ गए? गुरुदेव के पास गए शिक्षा लेने के लिए। क्यों? भगवान कृष्ण ने मुख से बताया, लेकिन मेरे राम जी करके दिखाते हैं। कहा मानव हो तो कैसा हो? अगर मनुष्य का जीवन हो तो भगवान श्री राम जैसा हो। कहते मैं भगवान तो हूं, लेकिन मुझे भी, मेरे भी जीवन में गुरु की आवश्यकता है। अर्थात कोई कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन जब तक उसके जीवन में गुरु का आगमन नहीं होगा, तब तक परमात्मा नहीं मिल सकते। भगवान गए और थोड़ी समय में सारी विद्याएं प्राप्त करके भगवान वापस श्रीधाम अयोध्या जी आए। भगवान के व्यवहार का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। भगवान क्या व्यवहार करते हैं? भगवान जब अयोध्या में आए पढ़ के, तो सबसे पहले जब प्रातः काल उठते हैं तो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। घर में जो भी वशिष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन ये जो प्रणाम वाली परंपरा है, ये धीरे धीरे लगभग समाप्त हो जा रही है। पहले बच्चे उठते थे, माता पिता सिखाते थे बड़ों को प्रणाम करना है, पांव स्पर्श करने हैं, चरण स्पर्श करने हैं, तो बच्चे चरण स्पर्श करते थे। लेकिन जब समय बहुत मॉडर्न होता चला गया, तो बच्चों ने भी कहा कोई बात नहीं, अब तो मॉडर्न हो गए तो घुटना ही छू के काम चला लेते, ज्यादा झुकने की आवश्यकता नहीं है। और जब समय और मॉडर्न हुआ तो घुटना भी छूने की आवश्यकता नहीं, दूर से ही राम राम कर लो। कहते हम चाहे जितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, जितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन हमें हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। हम जब सुबह उठते हैं तो क्या लिखते हैं लोगों को? गुड मॉर्निंग लिखते हैं? लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलते भी गुड मॉर्निंग है। अच्छा, हमने आपको गुड मॉर्निंग बोला, आप रिप्लाई क्या करेंगे? क्या करेंगे? जय श्री कृष्णा। अरे वाह, बड़े प्यारे हैं। लेकिन अगर ये सही उत्तर नहीं है। अगर हमने आपको गुड मॉर्निंग बोला तो उधर से रिप्लाई भी गुड मॉर्निंग टू आता है। अर्थात इधर से गुड मॉर्निंग गया, उधर से गुड मॉर्निंग आया, दोनों कट गया। बचा क्या? कुछ बचा?
क्रॉस हो गया। लेकिन अगर इधर से जाता है प्रणाम तो उधर से भी प्रणाम नहीं आता है। क्या आता है? खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, आशीर्वाद आता है। फल मिला कि नहीं मिला ये नहीं न कटा। कहने का अर्थ है माँ बाप चाहे जितने भी मॉडर्न हो, बच्चे चाहे जितने भी मॉडर्न हो, हम ये नहीं कह रहे नहीं बोलना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए, सीखना चाहिए, सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए, लेकिन हमारे संस्कारों को जो हम बोलते चले जा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। दादी बाबा चाहे जितने भी मॉडर्न हो, लेकिन अगर बालक आकर के उन्हें प्रणाम करता है, गुड मॉर्निंग के जब उनके चरण स्पर्श करता है, तो वो भी गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, वो उन्हें आशीर्वाद देंगे। और आजकल छोटी छोटी आयु में ही, इतनी कम उम्र में ही बच्चे कहते हैं डिप्रेशन है, बहुत टेंशन है, मूड ऑफ है। अच्छा, पहले बच्चे जानते नहीं थे मूड ऑफ होता क्या है, कहते किसे हैं डिप्रेशन, उन्हें पता ही नहीं था क्योंकि वो आनंद में रहते थे। लेकिन आजकल छोटी छोटी कम उम्र में ही लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है। क्यों? जीवन में आशीर्वाद की कमी है। छोटे छोटे बच्चे होते आजकल बीमार पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? उनके जीवन में किसी ज्येष्ठ का, किसी श्रेष्ठ का आशीर्वाद नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है। हम लोग जब कथाओं में जाते हैं, किसी किसी के घर में अगर निवास होता है, रुकना होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा वीवीआईपी हैं तो महाराज 9 दिन कथा में घर पे ही रुको, लेकिन बच्चों का पता नहीं चलता है वो रहते कहाँ हैं। अच्छा पूछो बच्चे हैं? वो अपने रूम में हैं। और इसमें गलती बच्चों की नहीं है, इसमें गलती पूरी की पूरी माता पिता की होती है। उन्हें चाहिए कि हमें संतों का आशीर्वाद दिलाएं, उन्हें चाहिए कि हमारा परिचय कराएं, उन्हें चाहिए कि बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे ग्रंथ क्या हैं, संत क्या है। अब आप कहेंगे प्रणाम से होता क्या है? क्या प्रणाम करने से किसी की आयु बढ़ जाएगी? क्या जिसकी मौत लिखी है कल वो टल जाएगी? हम नहीं कहते कि मृत्यु तो अटल है, मृत्यु टलने वाला नहीं, लेकिन जीवन में जो दुख परेशानियां आ रही हैं, माता पिता गुरु का आशीर्वाद उस परेशानी को सदैव के लिए समाप्त जरूर करेगा। और अगर विश्वास ना हो तो आप शास्त्रों को उठा करके पढ़ सकते हैं। एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था मार्कंडू ऋषि। उनके पुत्र हुए मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय जी कैसे प्राप्त हुए? इन्हें कोई पुत्र नहीं था। भगवान शंकर की बड़ी आराधना की और भगवान शंकर ने वरदान दिया, मार्कंडेय ऋषि को वरदान दिया। लेकिन मार्कंडेय ऋषि की आयु बहुत कम थी, अल्पायु थे। अब एक दिन ऐसा समय आया कि 2 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी। मार्कंडू ऋषि लगे पकड़ के रोने की, एक तो वर्षों बाद आज पुत्र को पाया और वो भी पुत्र अल्पायु है, क्या करूं मैं। पता है क्या किया? घर से बाहर लेके गए और जाके खड़े हो गए रास्ते में। रास्ते में जितने भी संत आए, कहा सबको प्रणाम करो। और मार्कंडेय ऋषि सबको प्रणाम करते जाते, प्रणाम करते जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि उसी रास्ते से सप्तर्षि चले आए। जब सप्तर्षियों ने देखा, सप्तर्षियों को भी प्रणाम कर डाला और उनके मुख से निकल पड़ा चिरंजीवी भव। मार्कंडू ऋषि ने कहा, प्रभु आप जिस बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं चिरंजीवी होने का, 2 दिन बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। सप्तर्षियों ने कहा पहले क्यों नहीं बताया? कहा प्रभु अब आशीर्वाद आपने दिया है, या तो आपकी वाणी मिथ्या हो जाए। भाई लोग तो यही कहेंगे सप्तर्षियों की बातें झूठी हैं, अब अपनी आप वाणी को सिद्ध करिए। सप्तर्षियों ने कहा कोई बात नहीं, इस बालक को हमें दे दो। बालक को दे दिया। सप्तर्षि लेके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए। मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया और जैसे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी भी बोल पड़े चिरंजीवी भव। सप्तर्षियों ने कहा सरकार आपने जिसको आशीर्वाद दिया चिरंजीवी होने का, वो 2 दिन बाद मर जाएगा।
ब्रह्मा जी ने कहा फिर बताया क्यों नहीं, हमें क्यों फंसाया? कहा हम सब फंसे थे इसलिए आपको भी फंसाया। क्यों? कहा प्रभु अब आने वाले संसार में लोग ये नहीं कहेंगे कि सप्तर्षि झूठ बोलते हैं। अरे जब बाउए जी झूठ बोलेंगे, ब्रह्मा जी झूठ बोल सकते, तो हम लोग क्यों नहीं बोल सकते? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा एक काम करो, इस बालक को हमें दे दो। दिया। भगवान नारायण के पास लेके पहुंचे। मार्कंडेय ऋषि ने उनको भी प्रणाम किया और संयोगवश भगवान नारायण ने भी कह दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जय हो आपकी, आपने जिस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, कल प्रातः काल होते मर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा हमें क्यों फंसाया, क्यों नहीं बताया? कहा यहाँ जितनी लाइन लगी है सब फंसे थे, इसलिए आप ही बचे थे, आपको भी फंसाया। भगवान नारायण ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या करे? अब अंत में कोई उपाय नहीं था, तो सब लेके पहुंचे कहां पे? भगवान शंकर के पास, जो कालों के भी काल हैं, जिन्हें हम महाकाल कहते हैं। सभी पहुंचे उनके पास और जाकर के मार्कंडेय ऋषि से सबने कहा एक काम करो, जैसे बाबा को देखना दंडवत हो जाना चरणों में। मार्कंडेय ऋषि जैसे भगवान शंकर को देखा, तुरंत जाकर के चरणों में लौट गए, पांव पकड़ लिया और लगे जोर जोर से चिल्ला के रोने। बाबा तो भोलेनाथ, भगवान शंकर को दया आई, कितना प्यारा बालक है, तो ये रो रहा है, जाओ चिरंजीवी भव। महादेव ने भी आशीर्वाद दे दिया। सबने मिलके कहा सरकार आपने जिसको आशीर्वाद दिया ये कल प्रातः काल होते मर जाएगा। बाबा ने कहा पहले क्यों नहीं बताया, क्यों फंसाया? कहा सब फंसे थे, आप ही बचे थे। अब आप जानो, भाई हम अकेले रहे थोड़ी रहेंगे, हम कह दें ब्रह्मा जी झूठ बोल सकते, नारायण झूठ बोल सकते, अब ये भी कोई नहीं, अब आप कह सकते कि भाई हम तो कुछ नहीं जानते, अब आप भी झूठ बोल सकते हैं। अब आपने वरदान दिया तो सिद्ध करो। भगवान शंकर ने कहा ये तो वही बालक है जिस बालक को हमने मरकंडू ऋषि को प्रदान किया था। कोई बात नहीं, ये बालक, इस बालक की कल मृत्यु होने वाली है और जो मैंने आशीर्वाद दिया मैं उसे सिद्ध करके दिखाऊंगा, पूरा करके दिखाऊंगा। और आपको बताऊं, जिस बालक की मृत्यु कल प्रातः काल होने वाली थी, वो बालक आज भी इस कलिकाल में भी जीवित है। चिरंजीवियों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। ये क्या है? प्रणाम का लाभ है। इसलिए जीवन में प्रणाम करने की आदत बनाइए। आपका दुश्मन भी हो ना, उसे भी दिन में 10 बार प्रणाम करिए। क्यों? दुश्मन को भी अगर प्रणाम करते हैं तो वो ये थोड़ी कहेगा जाओ मर जाओ, भले गुस्से में कहे लेकिन कहेगा खुश रहो। भले चिढ़ के बोले लेकिन फिर भी बोलेगा खुश रहो। तो प्रणाम का बहुत लाभ है जीवन में। किसी के सामने झुकने से हमारे भीतर का जो अहंकार होता है वो समाप्त होता है।